हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर 8 द केस ऑफ शार्प आइड ज्वेलर का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इसके राइटर है निकोलस बेंटली। ओके, और इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। स्टूडेंट्स, मैंने इस पूरे चैप्टर को इजी वर्ड्स में समझाया है, ओके, हिंदी में समझाया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ। चलिए आप लोग एक्सप्लेनेशन वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लीजिएगा तो आप लोगों को पूरा चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। चलिए लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी में ईच स्टेटमेंट गिवन बिलो कंटेन्स अ वर्ड फ्रेज दैट मेक्स इट फॉल्स। अंडरलाइन द रॉन्ग वर्ड फ्रेज एंड rewrite the correct statement in the space provided. First, the narrator owns the Ragnier's jewelry shop. The narrator is an assistant at the Ragnier's jewelry shop. देखिए बोला जा रहा है कि जो नरेटर विलियम मॉरिस है, इन्हीं का था, रेगनियर्स के यही ऑनर थे। वो वहाँ के ऑनर नहीं थे, बल्कि वहाँ के असिस्टेंट थे रेगनियर्स ज्वेलरी शॉप में। सेकेंड देखते हैं, द रेगनियर्स सेल्स हाई प्राइस मॉडर्न ज्वेलरी। The Ragnier's sell high priced एंटिक ज्वेलरी, पुरानी ज्वेलरी को बेचा करते थे, ना कि मॉडर्न ज्वेलरी को। पुराने जमाने की ज्वेलरी को बेचा करते थे। आप लोगों ने इस चीज को चैप्टर में पढ़ा होगा, इसलिए बोला एक्सप्लेनेशन लोग आप लोग जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि चैप्टर के अंदर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। The young woman standing on the opposite side of Ragnier's was staring at the displayed jewelry. नहीं, वो अंडरटेकर शॉप में देख रही थी। Okay, the young woman standing on the opposite side of the Ragnier's was staring at the displayed urns of holding the ashes. urns पे देख रही थी, मतलब वो अंडरटेकर शॉप के ऊपर उसका ध्यान था, ना कि वो ज्वेलरी को देख रही थी। Fourth, the narrator showed the American 5 trays of ring in all. The narrator shows the American 4 trays of ring in all. देखिए पूरा जो है उन्होंने 4 ट्रेस दिखाए थे। क्वेश्चन में बोला था 5 ट्रेस दिखाए थे, नहीं 4 ट्रेस ही दिखाए गए थे उसके द्वारा। स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशन वीडियो लाता रहता हूँ। और स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आपने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। द यंग वुमन सेड शी हैड कम टू द Ragnier's to sell her filigree brooch. The young woman said she had come to the Ragnier's to get repair her filigree brooch. वो बेचने नहीं आई थी, अपने फिलिग्री ब्रूच को रिपेयर करवाने आई थी रैगनियर में। ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। एंड द सिक्स्थ एंड लास्ट, द यंग वुमन हाइड द फ्लावर रिंग इन द राइट पॉकेट ऑफ हर पर्स। रॉन्ग, ये पर्स रॉन्ग है। द यंग वुमन हाइड द फ्लावर रिंग इन द लेफ्ट पॉकेट ऑफ हर कोट। लेफ्ट पॉकेट ऑफ हर कोट में, राइट भी रॉन्ग है, यहाँ पे लेफ्ट पॉकेट में उन्होंने हाइड किया था, उसे छिपाया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स ईच। ये 30 वर्ड्स में लोगों को इसको आंसर करना है। ओके, माई हॉबी इज परहैप्स अ लिटिल आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। व्हाट इज द नरेटर हॉबीज? व्हाई डज ही कंसिडर इट आउट ऑफ द ऑर्डिनरी? ओके, इसे देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। माई हॉबी इज, एक क्वेश्चन मैंने रीड कर दिया। द नरेटर्स हॉबी इज टू स्टडी एंड ऑब्जर्व द ह्यूमन बीइंग एंड हिज बिहेवियर। ही यूजेस हिज शार्प आई एंड नीट माइंड and concludes the right conclusion. He considers his hobby out of the ordinary because men aren't like him who studies or observes human being.
Why did the narrator find the behavior of the woman standing outside the Agnes strange? The narrator found the behavior of the woman strange because she was standing and staring at an undertaker's shop for a long time. She was unnecessarily staring at the two urns and something for dead for a long time. She was not in her morning dress. Her arrival at this moment struck me as rather strange. Why did the narrator find the young lady arrival at that point of time strange? The young lady at that reached at that time when the flower ring was being searched. Mr. Ragnier and his staff, along with an American, were searching the ring. So the narrator found the lady and her arrival at there strange. Her arrival struck the narrator. देख लीजिए स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा और इसके आगे की चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन भी अपलोड है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है. Do you think the young lady had accidentally dropped the paper in which her brooch was wrapped? I think the young lady intentionally dropped the paper in which her brooch was wrapped. She did so to get a time to take away the flower ring which was pasted at the edge of the counter with the help of chewing gum. इसका आंसर देख लीजिए स्टूडेंट्स. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम से पूछा जाता है ये क्वेश्चन. was pasted at the edge of the counter with the help of chewing gum. च्युइंग गम की मदद से क्या किया गया था, काउंटर के एज पे उसे चिपकाया गया था. अदर सब्जेक्ट के वीडियोस को भी आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा. हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है. Where did the narrator find the ring from? How did he know it would be there? The narrator observed the strange lady and by studying her activity he found the ring in the left pocket of her coat. She came to know it that she using her left hand at that time of taking ring from the edge of the corner. विलियम मॉरिस की तो आदत था ही कि वो लोगों को ऑब्जर्व करते थे, स्टडी करते थे. तो हम लोगों का क्वेश्चन आंसर्स पूरा हो गया. अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स. आगे देखते हैं. Morris noticed certain things about the American and the young lady that put them under suspicion and finally helped him in solving the mystery of the missing ring. Complete the web chart below by filling in the blurbs, the observation and that the narrator made about the two. First, she intentionally dropped the paper in which the brooch was wrapped. आपके पास एक दिया गया है. She seemed to be right-handed but used her left hand to take brooch out the brooch. To take out the brooch. She kept staring at the undertaker's shop for a long time. ये इस प्रकार से स्टूडेंट्स, ठीक है.
उसके बाद ये अमेरिकन के बारे में। ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट ज्वेलरी। Suddenly he stopped chewing the gum after ring disappeared from the tray. Where did he throw it? Even if he did not move an inch from his place. देखिए वो अचानक क्या करता है, गम चुबाना मतलब च्युइंगम चुबाना बंद कर देता है, और जो रिंग है उसी समय क्या होता है, ट्रे से गायब भी हो जाता है। तो क्या उसने च्युइंगम को फेंक दिया, या फिर वहां से फेंकने के लिए 1 इंच भी नहीं आगे बढ़ा था, वहीं पर खड़ा था वो। ओके, ये एक क्वेश्चन आप लोग खुद करने का ट्राई कीजिएगा। ओके, मैंने आपके लिए इसको छोड़ा हुआ है। आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द स्टोरी कंप्लीट द फ्लो चार्ट बाय फिलिंग इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। मॉरिस ऑब्जर्व्स अ यंग मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अंडरटेकर्स। एन अमेरिकन एंटर्स द शॉप। एक अमेरिकन शॉप में आता है, एंटर करता है। एन अमेरिकन कस्टमर आस्क्स फॉर रिंग। एक अमेरिकन कस्टमर जो आया है वो रिंग के लिए पूछता है, रिंग दिखाइए। The flower ring disappears from the tree. Everyone searches it but is not able to find it out. सब फ्लावर रिंग गायब हो जाता है ट्रे से। सभी लोग उसके लिए सर्च करते हैं, खोजते हैं उसे, लेकिन उसे खोज नहीं पाते हैं। मिस्टर रैगनियर टेक्स द अमेरिकन टू हिज ऑफिस। देखिए मिस्टर रैगनियर जो है वो अमेरिकन को ऑफिस में ले जाते हैं, बोलते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी को मुझे कुछ दबाव देना पड़ेगा ना, तो कम से कम मैं खोजबीन तो कर लूँ कि मैंने उनके पास खोया तो उनके पास नहीं मिला, इसलिए। A lady enters the shop. She takes out a brooch for repairs. She pretends herself to be a left-handed. एक लेडी जो है ये शॉप में एंटर करती है, ये ब्रूच निकालती है रिपेयर के लिए। उसके बाद द लेडी एक्सीडेंटली ड्रॉप्स द पेपर इन विच हर ब्रूच वाज रैप्ड। जो लेडी है वो एक्सीडेंटली क्या करती है, गिरा देती है पेपर को जिसमें ब्रूच को रैप किया गया था। The narrator picks up the paper and finds the mark of chewing gum and understands the entire story. नरेटर जो है वो पेपर को उठाते हैं, च्युइंग गम के को मार्क करते हैं और पूरी स्टोरी को समझ जाते हैं कि क्या हुआ है। उससे अमेरिकन ने कहाँ छुपाया है उस रिंग को, फ्लावर रिंग को। फ्लावर रिंग के बारे में आप लोग जानते हैं कि फ्लावर रिंग के बारे में कि जो रैगनियर्स से वो बहुत ज़्यादा नाखुश हो जाते हैं, उनका जो रिंग था वो भुला जाता है, क्योंकि वो अपने बच्चों की तरफ प्रेम करते थे उसे। वो रिंग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था, वो उसे बेचना नहीं चाहते थे, लेकिन वो महंगा भी था। He asked the lady to give them back the flower ring, otherwise he would raise alarm. She gives back the ring and runs away. देखिए वो विलियम मॉरिस जो है लेडी को बोलते हैं कि जो रिंग है वो वापस दे दिया जाए, नहीं तो वो क्या करेंगे, अलार्म रेज कर देंगे और डोर जो है वो बंद हो जाएंगे। तो क्या करती है, रिंग वापस दे देती है, भाग जाती है वहाँ से, रन्स अवे, भाग जाती है वहाँ से। मिस्टर रैगनियर एंड द अमेरिकन कम आउट ऑफ द फार्मर्स ऑफिस। मिस्टर रैगनियर और जो अमेरिकन था वो ऑफिस से आ जाता है, बाहर आ जाते हैं दोनों। ओके, मॉरिस जो है रैगनियर को वापस रिंग दे देते हैं। उसके बाद क्या होता है, अभी आगे लिखना नहीं है, होता क्या है कि वो जो अमेरिकन था वो भी ऐसा भागता है कि उस दुकान में आग लग गई हो, इस प्रकार से वो भागता है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ मैंने आपको एक ही वीडियो में पूरा सॉल्यूशन दे दिया। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। और स्टूडेंट्स इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, रिलेटिव्स के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और जिसका एक्सप्लेनेशन वीडियो भी आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।